प्राचीन भारत की शिल्पकारी, कला और सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करें तो हमें दिखता है कि न्याय, चिकित्सा, धर्म, खेती, सेना, शासन, लगभग हर क्षेत्र में महिलाओं का न सिर्फ एक सशक्त योगदान रहा है बल्कि उनका स्थान भी बहुत ऊंचा रहा है। तो फिर सब कुछ कब और कैसे बदल गया? समय था 10वीं शताब्दी और नाम था मोहम्मद बिन कासिम, जिसने हमला करके राजा दाहिर को मारा और उनकी पत्नी और बेटी को बंदी बना लिया। और यहीं से शुरुआत होती है सामाजिक जीवन में महिलाओं के पतन की। हारे हुए राजा की रानियों और अन्य महिलाओं को बंदी बनाना, उनकी गरिमा के साथ खिलवाड़ करना, ये अगले 1000 वर्षों तक चला और इसी ने जन्म दिया राजस्थान की जौहर प्रथा को। मुगलों की तहजीब में औरतें जनान खाने के अंदर ही रहती थी और पर्दा करती थी। किसी मर्द के बगैर बाहर आ जा नहीं सकती थी। उनके मर्द एक से ज्यादा शादियां भी कर सकते थे। उन्होंने हमारे देश की औरतों को भी इसी नजर से देखना शुरू किया। हमारी महिलाएं पर्दा करने लगी, जौहर करने लगी, सती होने लगी। मुगलों के डर से लोग पैदा होते ही लड़कियों का विवाह तय करने लगे। बाल विवाह की कुप्रथा शुरू हो गई। हर हाल में विवाह करना जरूरी हो गया तो गंदी दहेज प्रथा भी शुरू हो गई। एक अविवाहित या अकेली महिला को सुरक्षित रखना सबसे भारी बोझ बन गया। लोगों ने अपनी घर की विधवाओं को अपनाना बंद कर दिया। विधवा प्रथा शुरू हो गई। एक लड़की का जन्म लेना सबसे बड़ा श्राप बन गया। मुगलों के इस डर से ही जन्मी कन्या भ्रूण हत्या जैसी प्रथा भारतीय समाज का सबसे बड़ा कलंक बन गई। जब तक अंग्रेज राज्य स्थापित हुआ तब तक हमारे भारत की महिलाएं इतनी पीड़ित और प्रताड़ित हो चुकी थी कि वो सबसे निचले और न्यूनतम स्तर पर आ गई थी। लेकिन आप ही बताइए कि जो महिलाएं इतना शोषण और इतना अत्याचार सह सकती हैं, क्या उनमें शक्ति कम हो सकती है? और यही शक्ति एक विस्फोट बनकर निकली 19वीं शताब्दी में, सिर्फ अपनी आज़ादी के लिए नहीं बल्कि देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे देश में भारतीय महिलाओं के एक अद्भुत योगदान की। हम सब जानते हैं कि 1857 में वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की शुरुआत की। 1848 में सावित्रीबाई फूले ने अपने पति ज्योतिबा फूले के साथ लड़कियों के लिए पहला स्कूल शुरू किया। सावित्रीबाई आधुनिक भारत की पहली महिला टीचर थी। 1883 में चंद्रमुखी बासु और कदम्बिनी गांगुली बनी भारत की पहली महिला ग्रेजुएट्स। 1886 में कदम्बिनी गांगुली और आनंदी गोपाल जोशी बनी भारत की पहली महिला डॉक्टर्स। 1925 में सरोजिनी नायडू बनी पहली भारतीय मूल की महिला जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। 1936 में सरला ठकराल बनी भारत में हवाई जहाज चलाने वाली पहली महिला। आजाद भारत की नींव रखी भारत की महिलाओं ने भारत का संविधान रचने में। बाबा साहेब अम्बेडकर के नेतृत्व में लिखे गए इस संविधान की समिति में 15 महिलाएं भी थीं। हमारे संविधान में हमें समान आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक अधिकार दिए गए हैं। लेकिन इतनी वर्षों से चली आ रही कुप्रथाओं को रोकना और भारतीय महिलाओं को काबिल बनाकर उनको मुख्य धारा में लाना इतना आसान नहीं था। इतने वर्षों के अत्याचार के बाद हमें ज़रूरत थी थोड़ी सी मदद की, और धीरे धीरे ही सही लेकिन इस दिशा में हम बढ़े ज़रूर।